ठीक है, ट्राई कैच की बात कर रहा हूँ। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन जो रेज होती है उसको हैंडल करने के लिए हमें ट्राई कैच की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखिएगा ये वाला कोड है हमारा, जिसके अंदर हम यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन रेज करवा रहे हैं। UDER इसी वजह से लिखा है मैंने। ठीक है, यूज़र डिफाइन का मतलब है कि एक्सेप्शन का कीवर्ड मैंने खुद लिखा है और उसको थ्रो करवाया है, यानी एक्सेप्शन को खुद ज़बरदस्ती रेज करवाया है ताकि एप्लीकेशन आगे ना चले और बंद हो जाए। क्लियर? अब ये एक्सेप्शन को कैसे हैंडल किया जाए, पहली बात है दोबारा से एक्सेप्शन को रेज करते हैं और इसमें -1 डाल देते हैं। जब -1 होगा तो ये एक्सेप्शन रेज करेगा और ये एक्सेप्शन अनहैंडल एक्सेप्शन दोबारा रेज हो गई। जहाँ पर भी आपको पता चलता है कि यहाँ पर एक्सेप्शन, जिस स्टेटमेंट में आपको पता चलता है कि स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट या ब्लॉक, कोई भी स्टेटमेंट या ब्लॉक पे पता चलता है कि भाई यहाँ पर एक्सेप्शन आ सकती है, ठीक है, सिस्टम डिफाइन में तो पता नहीं चलेगा, आपको खुद लॉजिक लगानी पड़ेगी कहाँ पर आई है। यूज़र डिफाइन, जो हमने यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन रेज की है, यहाँ तो हमें पता है कि लाजमी बात है जब भी कोड आपका डिबगर यहाँ पर आएगा तो एक्सेप्शन रेज करेगा और एप्लीकेशन को अनहैंडल एक्सेप्शन करके क्लोज कर देगा। तो इसमें आप उस स्टेटमेंट को ट्राई की बॉडी में लिखते हैं। जो एक्सेप्शन में एरर आने का खतरा होता है और एप्लीकेशन क्लोज होती है तो वो स्टेटमेंट कहाँ जाती है, ट्राई की बॉडी में। तो ट्राई क्या करता है, इस एक्सेप्शन, जो भी एक्सेप्शन होती है कि उसको इस ब्लॉक से निकाल कैच में डाल देता है। ठीक है, कंसोल डॉट गेटलाइन, यही मैसेज हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये आया है हमारे पास। ठीक है, ये कैच की बॉडी में है और ये ट्राई की बॉडी में, ट्राई की बॉडी में तो अनहैंडल का मैसेज आ जाएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी वॉइस। हेलो। सर अब आ गई। यार ये क्या हो रहा है, कब से नहीं आ रही है? अभी सर तो जब काफी आपने देर हो मेन गई मेथड से ये रन किया है जब। ठीक है, इससे पहले आ गया। जैसे ही हमने इसको कोड को ट्राई कैच में लिखा तो उसका मतलब है कि ये एक्सेप्शन जब रेज हो रहा था उसको ट्राई क्या करेगा, अपने अपने साथ हैंडल करेगा और कैच के ब्लॉक में भेज देगा। कैच के ब्लॉक में आप अपने हाथ से कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, इजीली एग्जीक्यूट कर लो, बाहर निकलना चाहते हो तो सक्सेस बाहर निकलो। जब भी आप कोई एप्लीकेशन देते हैं यूज़र को, कस्टमर को, तो कस्टमर में अगर ट्राई कैच नहीं होगा तो बार बार एक्सेप्शन जब रेज होगी तो वो चलती हुई एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। चलती हुई एप्लीकेशन जब क्लोज होगी तो आपके क्लाइंट बोलेगा यार ये क्या है यार, जब भी मैं खोलता हूँ आपकी एप्लीकेशन ही बंद हो जाती है। तो ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम से कम मुझे एक मैसेज तो आए कि ये आपकी एप्लीकेशन क्रैश हुई है, किस वजह से हुई है, कौन सी एक्टिविटी में कर रहा था जिसकी वजह से क्रैश हुई है। तो आप पूरे मैसेजिंग यूज़र को मैसेज देने के लिए इस ब्लॉक को लगाते हो। ठीक है, तो एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन या तो यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन हो या सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन हो। ठीक है, तो ये वाली कौन सी एक्सेप्शन है, हमने खुद एक्सेप्शन को रेज किया और उसको हैंडल किया।
ठीक हो गया जी भाई। और ओके सर। यूज़र यूज़र डिफाइन के साथ सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन कैसे होगी वो तो हमें पता नहीं चलेगा, वो कहाँ कहाँ ज़्यादा पॉसिबल है। जैसे आपने एक टेक्स्ट फाइल रीड करनी है आपको, ठीक है। टेक्स्ट फाइल रीड करने के लिए क्या करते हैं आप जी, जब आप टेक्स्ट फाइल रीड करते हैं तो टेक्स्ट फाइल का पाथ बताते हैं और उस टेक्स्ट फाइल का नाम भी लिख लें। नाम स्ट्रीम डॉट आपने, रीडर सर वो बोल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, स्ट्रीम डॉट रीड लाइन के लगे या फाइल ओपन करके कोई भी आप कोई भी लाइब्रेरी इस्तेमाल करके एक फ़ाइल आप ओपन करते हैं, तो फाइल जब भी ओपन होगी ना जब फाइल का नाम आपने सही लिखा होगा। ऐसी है, अगर फाइल का नाम abc.txt लिखा हुआ है और आपने उसको अपने कोड में XYZ करके XYZ.txt करके आपने उसको ओपन करने की कोशिश की, क्या ओपन करेगा जी भाई? नो सर। ओपन नहीं करेगा, ओपन करेगा भी नहीं, और आपकी एक एक्सेप्शन रेज करेगा, एक्सेप्शन रेज करने के बाद आपकी एप्लीकेशन क्लोज कर देगा। ठीक है, तो जहां स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट में आकर वो एक्सेप्शन रेज कर रहा है वो स्टेटमेंट ट्राई के अंदर रख दें आप। ठीक है, कोई कोड है किसी के पास फाइल वाला तो मैं आपको ये रेज करके बता दूं, बस ये आखिरी है, इसके बाद मैनुअल आपका हो नेट गया से है। उठा लूँ सर? ये मैनुअल में होगा ना आपके, मैनुअल में फाइलिंग किस में थी, पीएफ में थी? पीएफ में थी लेकिन वो पीएफ पूरा वो चेंज हो गया ना। पीएफ एलएमएस। चेंज हो गया, ओके तो एलएमएस में आपने, नहीं आता पीएफ। भाई वो आपके पास तो होगा ना। नहीं चलो, हुआ, मैं डिलीट कर देता हूँ सारे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे बंदे हो, जहन में रखते हो सारी चीज़ें। ठीक है भाई, ये आपके पास पीएफ का कोड है, फाइल मैनुअल है जिसके अंदर हम फाइलिंग में जा रहे हैं। ये फाइलिंग का कोड है, ठीक है, यही फाइलिंग का कोड है। और स्ट्रीम करते हो तो ये स्ट्रीम का कोड है। एरर कहाँ पर रेज होगा, यहीं पे रेज हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट बनाते ही। ठीक है, तो इस कोड को, जिसके अंदर एरर आ रहा है, इस कोड को ट्राई ट्राई में रख देना और कैच में रख देना कि भाई यहाँ पर एक्सेप्शन रेज हो सकती है। क्लियर? तो ये आपका सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन रेज को हैंडल करने का भी एक तरीका है। अब रही बात कि सिस्टम डिफाइंड में सिर्फ हम कैच की एक ब्लॉक रख सकते हैं या मल्टीपल एक्सेप्शन आ सकती है। बाद ऐसा हो सकता है कि आपने फाइल तो सही दी, इनपुट देना है, इनपुट डेटा देना है, इनपुट सही नहीं दिया उसको। ठीक है, तो हर एक की अलग अलग हैंडलिंग होगी। तो ट्राई कैच बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैकेनिज्म है जिसमें हर चीज़ कैटेगराइज है। एक मैं आपको बुक शेयर करवाऊँ जिसके अंदर इजीली आपको चीज़ें कवर हो जाएंगी। कहाँ गया वो बुक? ठीक है, इसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का चैप्टर है, चैप्टर 12। और इसमें अच्छा, ये भी उन्होंने यही एग्जाम्पल दी है। एग्जाम्पल पे देखिएगा, ये कोड है, ये कोड इन्होंने लिखा और इसको रीड फाइल के में फंक्शन में डाल दिया, फंक्शन कॉल किया, फंक्शन के अंदर स्ट्रीम टेक्स्ट रीडर को एक फ़ाइल बनाई और उसके बाद फिर ये वाली लाइन जैसे ही उसको रीड लाइन करने जाएगा वहाँ पर अन एक्सेप्शन हैंडल आ जाएगा कि भाई ये फ़ाइल जो है नॉट फाउंड है। ये नज़र आ रहा है आपको जो मैंने सेलेक्ट किया है, नॉट फाइल, नॉट फाइंड फाइल, तो फाइल नॉट कुड नॉट फाइंड, इसको नहीं मिल सकी फाइल जिसकी वजह से इसने एक्सेप्शन रेज कर दिया। अब इस रेज से बचने के लिए आपको कोड कहाँ लिखना पड़ेगा, ट्राई कैच की बॉडी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये है इसका कोड जो कि ये कोड हमने ट्राई में लिखा, रीड रीड फाइल का फंक्शन था जिसमें हमने ये फंक्शन, ये वाला 3-4 लाइन का कोड ट्राई में रख दिया जिसमें एक्सेप्शन आने का क्या है चांस है। ठीक है, मुमकिन है कि फाइल नेम जो यहाँ पर दी जा रही है वो सही हो तो ये चल जाएगा, जब चल जाएगा तो ये यही कोड चलेगा, और जब फाइल नेम सही नहीं होगा तो ये वाला कोड नहीं चलेगा। इसको कहाँ पे भेज देगा वो, एप्लीकेशन क्लोज करने की जगह उसको यहाँ भेज देगा।
और यहाँ पर क्या है, देखिए 2 किस्म के एक्सेप्शन हैंडल है। इसका मतलब क्या है कि इस ट्राई के अंदर, इस कोड के अंदर 2 किस्म के एरर आ सकते हैं। एक ये कि फाइल ये आपको नहीं मिली, दूसरी ये कि यहाँ पर इनपुट भी लिया जा रहा है। तो इनपुट लेने वाली चीज़ वो आपकी इनपुट एरर आ सकता है, कोई भी इनपुट एरर आ सकता है, उसको हम अलग से प्रिंट करवा लें। ठीक है, तो कैच के अंदर जो हम ये क्लास लिख रहे होंगे, यही क्लास हमें बताएगा कि एरर किस नेचर का है। ठीक है, अगर वो एरर फाइल नॉट फाउंड का है तो वो यहाँ पे जाके पकड़ेगा, इस बॉक्स पे जाएगा और हम इजीली मैसेज दे देंगे ये वाला। और अगर वो फाइल नॉट फाउंड का नहीं है, कोई और है, इनपुट आउटपुट का है, तो वो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन पे जाएगा और ये वाला हम जो भी इनपुट आउटपुट का एक्सेप्शन में एरर आया है, सिस्टम एरर, वो सिस्टम एरर को हम प्रिटेंड करवा देंगे। ठीक है, इस कोड को लिख लेना, अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। बुक इसकी ये वाली है, ये बुक मैंने शेयर करवाई आपको। नहीं सर। एग्जाम्पल्स अच्छी हैं इसके अंदर भी। नो सर। सर करवा दें, ओके, मैं इसको यहाँ पे बाद में करवा सर ये बुक शेयर कर दें। GCR पे कर दें। ठीक है, वो LMS पे ही कर देंगे दोनों बुक। ठीक है भाई, ये कोड समझ में आ गया है। अब आपकी मीटिंग ख़त्म है, इसके बाद वाली मीटिंग में हम सिर्फ अटेंडेंस लेंगे और जिसको